morning students. Today we are studying a new topic, that is chapter 8 ratio and proportion. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 8A जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेशो के बारे में। बेटा रेशो को बोला जाता है, रेशो इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्शन जिसके अंदर हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। हम बोल सकते हैं रेशो को डेट इज़ A:B, डेट मीन्स A/B। हमारा फ्रैक्शन क्या है, A/B, जहाँ पे A को बोला जाता है फर्स्ट टर्म जिसका नाम होता है एंटीसीडेंट, डिनोमिनेटर इज B को बोला जाता है सेकंड टर्म एंड दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट। गॉट इट, ये आपको याद करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज एज फोकस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला गया है हमको हमारी गिवन रेशियोज को कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि हमको हमारी रेशियो को काटना है, काटने के बाद उसको ऐसा कन्वर्ट करना है कि वो फर्दर कट ना हो। जैसे बेटा हमको गिवन है 24/40, हमने बेटा इसको कट किया बाय 2, वी गॉट 12/20। हमने अगेन कट किया विद 2, वी गॉट 6/10। हमने दोबारा कट किया, वी गॉट 3/5। तो हमारा आंसर आया डेट इज 3:5। गॉट इट। बेटा फोकस इन द सेम वे पार्ट नंबर 2 13.5:15। हमने बेटा चेंज किया हमारे क्वेश्चन को फ्रैक्शन के अंदर 13.5 डिवाइड बाई 15। बेटा ऊपर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट थी, हमने बेटा नीचे क्या लगाया 10 लगाया, वी गॉट 135/150। हमने उसको कट किया एंड वी गॉट 9/10 डेट इज 9:10। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस पार्ट नंबर 3 6 2/3 को हमने कन्वर्ट किया 3 6 18, 18 + 2 20, 20/3। 7 1/2 को हमने चेंज किया, 7 2 14, 14 + 1 15, 15/2। क्लियर है। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। हम सीख चुके हैं पहले एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड को बनाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के बाद वाले को करते हैं उल्टा। सो वी मेक इट 2/15। हमने किया कट करने के बाद हमें मिला 8/9। क्लियर है। इन द सेम वे यू हैव टू डू ऑल द अदर पार्ट्स। फोकस क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। बेटा इसमें हमको गिवन है 3 टर्म्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो बेटा हम सभी ध्यान देंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया। 5 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया। 9 के नीचे हमारे पास 2 है, तो बेटा 1 1 2 सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या करो, तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारा नीचे वाला 2 गायब हो जाए। जैसे 4 2 8, 5 2 10, 9/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 हुआ कट, कितना बचा 9। सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 8:10:9। गॉट इट। इन द सेम वे फोकस 2.5 6.5 एंड 8। बट हमने इसको चेंज किया 25/10, 65/10 एंड 8। क्लियर है। हमने किया कट बाय 5, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 13 5 = 65, 5 2 = 10, 8 एज इट इज़। बट अगेन ध्यान देंगे हम 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 2 2 1। तो बेटा हमारे पास बेसिकली 3 नंबर्स आए 2 2 1। सभी का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, वी गेट 5/2 × 2, 13/2 × 2, 8 × 2। क्लियर है। 2 से 2 कट हुआ, वी गॉट 5, 2 से 2 कट हुआ, वी गॉट 13, 8 2 = 16। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 5 13 एंड 16। गॉट इट। नाउ फोकस वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की डेफिनेशन बेटा सेम है, हमको दोबारा से चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन बेटा इस बात ध्यान ही रखना है, रेशियो की बात हमेशा की जाती है जिसके अंदर हमारी यूनिट सेम होती हैं। यूनिट शुड बी सेम। जैसे बेटा अगर हम ध्यान दें 75 पैसे है और 3 रुपीज़ है, वी कांट कट, हम उसको सिंप्लीफाई तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी यूनिट क्या हो, सेम ना हो। तो बेटा हमको क्या करना है, हमारी यूनिट को सेम बनाना है। तो बेटा आप ध्यान दोगे, आपको बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है। जैसे बेटा पैसे में और रुपीज़ में बड़ा कौन है, रुपीज़। और हमको पता है 1 रुपी = 100 पैसे। तो हम क्या करेंगे, 3 रुपीज़ की बजाय क्या लिखेंगे, 300 पैसे। अब हमारी यूनिट सेम हो गई हैं। नाउ वी कैन कट।
हमने कट किया एंड वी गोट 1/4 दैट इज़ 1:4. क्लियर है. इन द सेम वे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर. बट हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. डैट मीन्स 100 + 5 105. नीचे कितना है 63. दोनों की यूनिट सेम आ गई सेंटीमीटर. हमने दोनों को किया कट, वी गोट 5:3. क्लियर है. इन द सेम वे यू टू डू पार्ट्स नंबर 3rd, 4th एंड 5th. क्लियर है. आपको सभी को छोटी यूनिट्स में चेंज करना है. क्लियर है. जैसे कि 3rd पार्ट में हमने चेंज किया मिनट्स में, 4th पार्ट में हमने चेंज किया मंथ्स में, 5th में इन ग्राम, 6th में इन मीटर. क्लियर है. सो ना फोकस, वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस. बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 3. बेटा हमारी बुक में क्वेश्चन 3rd के जैसे 4-5 क्वेश्चंस हैं. बेटा सभी का कंसेप्ट सेम है. आपको ध्यान ये रखना है, हमको रेशो गिवन है A/B 7:5. हमको गिवन है B/C 9:14. बेटा कंसेप्ट क्या है कि दोनों के अंदर चेक करो B के नंबर्स क्या हैं. पहले में B का नंबर 5, सेकंड में B का नंबर 9. बेटा आपका काम है दोनों B को सेम बनाओ. जैसे बेटा अगर हम ध्यान दें, B का नंबर है 5 फर्स्ट में, B का नंबर है सेकंड में 9. बेटा अगर मैं एलसीएम निकालूँ 9 का और 5 का तो मुझे मिलता है 45. क्लियर है. 9 5 = 45. तो मैं चाहता हूँ दोनों के अंदर B कितना बन जाए 45 बन जाए. तो बेटा कैसे बनाएंगे, हम ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, नीचे वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ताकि हमें मिल जाए 5 9 = 45 और 9 5 = 45. क्लियर है. और हमें मैथ्स में एक रूल पढ़ा है, अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जैसे बेटा अगर मैंने A/B के अंदर B को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो मुझे A को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 9 से. तो मेरा आंसर क्या आएगा 9 7 = 63, 5 9 = 45. क्लियर है. इन द सेम वे फोकस B/C हमको गिवन है 9:14. हमने किसे मल्टीप्लाई किया 5 से, 9 5 = 45, 14 5 = 70. क्लियर है. तो हमारी नई रेशो आ गई 63:45, 45:70, जिनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 63 45 70. क्लियर है. A/B/C हमारा आ चुका है 63 45 और 70. क्लियर है. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है A/C. तो बेटा हम B को कर देंगे ड्रॉप, हम सिर्फ बात करेंगे A की और C की. डैट इज़ 63:70. क्लियर है. नाउ वी हैव कट बाय 7. हमने 7 से कट कर दिया. 7 9 = 7 10 = हमारा आंसर आ गया 9:10. गॉट इट. नाउ फोकस सेम क्वेश्चन नंबर 4. बेटा सभी ध्यान देंगे. A/B हमको गिवन है 5:8, B/C हमको गिवन है 16:25. आप ध्यान दोगे दोनों के अंदर जो B की वैल्यू है, एक में तो 8 है, एक में 16 है. 8 और 16 का एलसीएम आता है 16. तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे वाले रेशो को रखेंगे एज इट इज़. फोकस करेंगे सभी. मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 2 = 10, 8 2 = 16. क्लियर. नीचे वाले रेशो एज इट इज़. तो जो नई रेशो आई वो हमारी रेशो आई 10:16, 16:25. दोनों के अंदर B की वैल्यू सेम है. अब हम रेशो को कंबाइन कर सकते हैं 10:16:25. क्लियर है. हमसे पूछा गया था रेशो ऑफ A एंड C. हमने किया 10 and 25. हमने कट कर दिया 5 से, 5 2 = 5 5 = हमारा आंसर आ गया 2:5. गॉट इट. नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 5. A/B हमको गिवन है 3:5, B/C हमको गिवन है 10:13. बेटा ध्यान देंगे सभी. फर्स्ट में B की वैल्यू 5 है, सेकंड में B की वैल्यू 10 है. 5 का और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10. हमने क्या किया बेटा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 3 2 = 6, 5 2 = 10. क्लियर है. तो नई रेशो क्या आ गई 6:10. नीचे वाले रेशो क्या थी 10:13. सो डैट वी कैन कंबाइन. So just we can combine all the 3 ratios. 6:10:13 is the answer. और हमको इस पर पूछा गया है A/B/C, तो हमारा आंसर होगा कंप्लीट.
क्लियर है ना। फोकस सेम कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए रेशो बी गिवन है 5:6, बी रेशो सी गिवन है 4:7। बेटा हमने सभी को चेंज किया, ध्यान देंगे सभी। बी की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 4, 6 का और 4 का एलसीएम आता है 12। हमने ऊपर वाले रेशो को मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 3 से, ताकि बी की वैल्यू बन जाए सेम। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21। आप ध्यान दे रहे हो, बी की वैल्यू ऊपर वाले रेशो में नीचे वाले रेशो में सेम बन चुकी है, डेट इज़ 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10:21। क्लियर है ना। फोकस हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है, मैंने लाइन लगाई है, डेट मीन्स हमारा ऐसा कंसेप्ट खत्म हो गए हैं इस क्वेश्चन के जैसे कंसेप्ट। नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस। फोकस क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आप क्वेश्चन रीड करोगे बुक से, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। आपको बुक में रेशो गिवन है, ए रेशो, आपको बुक में रेशो गिवन है, कुणाल एंड मोहित की रेशो गिवन है, डेट इज 7:8। और आपको ये गिवन है दोनों का जो टोटल शेयर है वो 360 है। हमने 360 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डेट इज कुणाल एंड मोहित। तो बेटा जब भी रेशो का क्वेश्चन आएगा हम रेशो को हटा के x मानेंगे, डेट इज हमने कुणाल का शेयर मान लिया 7x, इसी तरह हमने मोहित का शेयर मान लिया 8x। क्लियर है। हमको ये पता है टोटल रुपीज़ है हमारे पास 360, जो कि दोनों में हमको बांटने हैं, डेट इज़ कुणाल प्लस मोहित शुड बी इक्वल्स टू 360। हमने मोहित प्लस कुणाल का शेयर को ऐड किया, तो बेटा हमने ऐड किया कुणाल और मोहित के शेयर को, 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 360, 7 प्लस 8 15x इक्वल्स टू 360। 15 था मल्टीप्लाई में, 15 आ गया डिवाइड में, हमने किया कट, वी गोट 24। डेट मीन्स हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 24। लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कुणाल से और मोहित से। तो बेटा हमने निकाला कुणाल का शेयर, डेट इज 7x। हमने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 24, वी गोट 168। मोहित का शेयर था 8x, 8 मल्टीप्लाई 24, वी गोट 192। सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड शेयर, कि कुणाल के पैसे इतने हैं, मोहित के पैसे इतने हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गोट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 8, सेम कंसेप्ट। बेटा राजन और कमल का रेशो गिवन है 1/5 रेशो 1/6। हमने राजन का शेयर मान लिया x/5, कमल का शेयर मान लिया x/6, और जो दोनों का मनी है टोटल मिला के डेट इज़ व्हाट 880। हमने दोनों के शेयर को ऐड किया इक्वल्स टू 880। वी हैव टेकन द एलसीएम ऑफ 5 and 6, डेट इज 30। 5 6 ज़ा 30, डेट मीन्स 6 into x 6x, 6 5 ज़ा 30, डेट मीन्स 5 into x 5x इक्वल्स टू 880। 6 और 5 11x। हमें बेटा क्या निकालना है, x निकालना है। 30 है हमारा डिवाइड में, 30 आ गया मल्टीप्लाई में। क्लियर है। हमारा 8 है मल्टीप्लाई, सॉरी 11 है मल्टीप्लाई में, 11 आ गया डिवाइड में। क्लियर है। सो द फोकस हमने किया कट, 11 1 ज़ा 11, 11 80 ज़ा वी गोट 880। डेट मीन्स हमारे x की वैल्यू आ चुकी है 80 मल्टीप्लाई 30, डेट मीन्स 2400। क्लियर है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर था x/5 और x/6। हमने राजन का शेयर अलग निकाला 2400/5, और हमने कमल का शेयर अलग निकाला, डेट इज़ 2400/6। हमने कट किया, हमारा आंसर आया 480 एंड 400। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9। बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है 3 पर्सन्स हैं हमारे पास, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। हमको 3 पर्सन्स गिवन है ए बी सी। तीनों का मनी डिवाइड किया हुआ है 1:3:4। हमने बेटा रेशियो हटाया, हमने लगाया x, 3x और 4x। बेटा तीनों का कंबाइंड मनी है 5600। हमने तीनों का शेयर को ऐड किया, x प्लस 3x प्लस 4x। हमने ऐड करके कितना कर दिया 5600। बेटा हमने ऐड किया 4 और 3 7, 7 और 1 8, कितने x हो गया हमारे पास 8x इक्वल्स टू 5600। 8 था मल्टीप्लाई में, 8 आ गया डिवाइड में, हमने x की वैल्यू निकाली, डेट इज 700। क्लियर है।
बेटा सभी ध्यान देंगे, ए की वैल्यू थी x, दैट इज 700, बी की वैल्यू थी 3x, दैट मीन्स 700 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 2100। बेटा सी की वैल्यू थी 4x, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 700, वी गॉट 2800। सो दीज आर द 3 वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर है? गॉट इट? सो टुडे we are doing only 9 questions. We will do the rest questions in the next part. So till then, please complete your 1 to 9 questions in your fair notebook. This is the homework of Monday. Okay, thank you, take care, stay home, stay safe.